पर्चे देते हुए। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ रात्रि में लालू आवास के बाहर खड़े हैं, आज चौथा दिन। सुरक्षा मामलों पे आपका क्या कहना है? सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, और अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुरक्षा मामले के मैं यही कहूँगा कि सरकार से हमारा एक प्रश्न है, जैसे बिहार सुरक्षा सेवा समिति जो है उसकी मूल्यांकन हुआ है कि नहीं, स्टेट असेसमेंट का रिपोर्ट क्या है, कौन एजेंसी ने ये बोल दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी देवी जी का जो है सिक्योरिटी को कम किया जाए। प्रश्न ये है किनके कारण, उनके पास क्या प्रूफ है, या इनको मैंने इस तरह का सर्टिफाइड किए हैं या सर्टिफाइड करेंगे कि कल को अगर कोई बात होती है तो इसकी जवाबदेही क्या सरकार लेगी? तो इन सारे चीज़ों के मुद्दे जो है सरकार ने अभी पटल पर तक पूरी पारदर्शिता नहीं की है। अब किस तरह के कर रही है, क्योंकि मनमाने तरीके से ये कर रही है, नियम संगत नहीं है। तो हम यही करेंगे कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी ने कहा कि भाई जब हमारी कटौती की है और हमारे सारे चीज़ को तुम समझ ही नहीं पाया है, इन सारी बिंदुओं पर नहीं आपने कार्रवाई किया, तो अपने प्रशासन को या अपनी सुरक्षा को ले जाओ। हमें सुरक्षा हमारा कार्यकर्ता ही लोग हैं, उन्होंने तो ठीक ही जवाब दिया और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इन दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार एकदम सरकार, वर्तमान सरकार, समता पदाधिकारी से लेकर सीएम सम्राट चौधरी होंगे। आपको लगता है कि अगर लालू जी के परिवार पे या लालू जी को एक खरोच भी आती है तो राजद कार्यकर्ता उनका बदला लेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा बदले की भावना पर जीते तो है नहीं, लेकिन नियम संगत बदले की भावना की बात नहीं है। आपके नेता पे अगर कोई हमला करता है या किसी तरह की घटना उनके साथ घटती है तो हम बचाव करेंगे। किसी की अप्रिय घटना तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमें अगर अप्रिय घटना को, अब हम तो ये थोड़ी जानना कि कौन अप्रिय घटना करेगा। घटना करने वाले जो है किसी के, जो कहते हैं ना कि कोई भी हत्यारा या कोई भी अपराधी किसी समाज तत्व और उसका कोई अपना होता ही नहीं है, अपराध का एक अपने ही जाति होता है। तो इन बिंदुओं को क्या कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। लालू जी जैसे 15 साल, लालू जी, राबड़ी देवी 15-17 साल सरकार में रहे हैं, हाँ, एक बड़े मास लीडर हैं, कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों। तो उनके सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए, देखिए मैं कोई 6 महीने या साल भर के मुख्यमंत्री तो है नहीं। सुनिए, DOPT का नियमावली अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके अनुसार फिर आप बिहार सरकार उस पर संकल्प वगैरह बनाती है, नियमावली बनती है। तो हम ये सरकार से हमारा ही प्रश्न ही है कि जब भागवत है ना, कौन है भागवत? आपको पता है होगा, मोहन भागवत जो स्वयं सेवक संघ के प्रमुख हैं। भाई वो तो किसी पद पे तो है नहीं, कोई पद पे तो है नहीं, संस्था के, वो भी संस्था जहाँ तक सुनने में आया कि अनरजिस्टर्ड, शुरू से ही अनरजिस्टर्ड रहा। और देश की जब अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ जब लड़ाई हुई थी तो उनका कोई भी दायित्व नहीं था, उनका सिर्फ कूद करने वाला ही और चापूस करने वाला ही रहा है, जहाँ तक आप इतिहास उठा के देखेंगे। लेकिन उन लोगों को किस आधार पर जेल सिक्योरिटी दी जाती है? आसाराम बाबू को जेल सिक्योरिटी दी जाती है ना। और ऐसे जो नियम में है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, है ना, लोगों के दिल में बसने वाले हैं, जनाधार वाले व्यक्ति हैं, तो उनके साथ अगर इस तरह का जो बिहार सरकार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहेंगे। लालू जी ने अपने रीजन काल में दलितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेकों काम किए, उनका सम्मान भी हुआ एकदम। उनके आने के बाद लोग थाना, ब्लॉक पे मजबूती से अपना पक्ष रखने लगे। लेकिन आपको नहीं लगता बिहार के जो दलित बड़े नेता हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी एक तरह से नेता हैं, इन लोग का बयान सरकार के पक्ष में ही रहा है, लालू जी के पक्ष में नहीं रह रहा है? आखिर क्या ऐसा क्या? देखिए, लालू प्रसाद जी, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि नाम नहीं, एक विचारधारा है ना, इससे कोई नहीं कहा। नेता हर कोई माने, मंत्री तो हर कोई हो सकता है, लेकिन इनके विचारधारा के नीतीश भी नहीं हुए। बिल्कुल, मास लीडर है। और सरकार
इनसे उससे मैंने नाखुश नहीं है। ये जो छोटे तबके हैं, दलित, ओबीसी, है ना, माइनॉरिटी, इन लोगों को इन्होंने रास्ता मार्ग दिखाया है। इनसे ज्यादा दिक्कत वही है। सरकार का दिक्कत लालू प्रसाद यादव से, सरकार का दिक्कत ये है कि ये उनको मार्ग बताने वाले हैं, समझ गए ना, और उनको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्होंने अधिकार दिलाया। ओम प्रकाश जी, मेरा कहना है कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, हाँ। 3 महिलाओं का बलात्कार बैक टू बैक, स्वर्ण समाज की महिलाएं, पिछड़े दलित की महिलाओं का बलात्कार का तो गिनती ही नहीं है, ऑन रजिस्टर्ड भी नहीं होता। तो ये जो बलात्कार हुए, नीट मामले हुए, अभी आप देखिएगा ऋषु श्री का मामला जो बहुत हाईलाइटेड है, कई IAS IPS ऑफिसर, अधिकारी रैंक के लोग फंसे हुए हैं उसमें सरकार की चुप्पी, आपको आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, कहावत है कि चोर चोर मुसेरा भाई, एक चोर दूसरे चोर को जांच करे तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो दूसरी बात ये भी है कि नीट का मामला हो, बहुत सारे मामला हो, क्राइम का मामला हो, ये उंगली उठाते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर, जंगल राज कहते हैं। उन्होंने एक टैग दिया, जंगल राज। अब आप ग्राफ उठाएंगे, NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो है, आप देखिए निकाल के, उससे आप ये पता चलेगा कि हर क्राइम, मर्डर, बलात्कार, लूट, है ना, दुगना है। लेकिन सरकार ने जो है 2-3 सालों से इसकी जो है पारदर्शिता नहीं की है। आप नेट पर जाएंगे तो आप 3-4 साल की जो है ना इनकी पारदर्शिता नहीं की है। और अभी अभी जो सम्राट सरकार में जो भी हो रही है, ये तो खैर चरम पार है, तो चरम पार करते हैं। और ध्यान भटकाने के लिए स्वास्थ्य, न्याय, है ना, शिक्षा, ये तीनों पर इनका कोई पकड़ ही नहीं है। और उन चीजों को ध्यान हटाने के लिए आवास और जेल सिक्योरिटी पर एक लोगों का माइंड को जो है कन्वर्ट किया गया। आपके कहने का मतलब यही हुआ कि बिहार में शिक्षा, सिंचाई, क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। है। आंकड़ा देखिए ना, अगर ये रहता तो ये आवास का कोई मामला ही नहीं है। आवास का मामला अगर रहता, जीतन राम मांझी हैं, दिवेश चंद्र ठाकुर हैं, कई ये है, बहुत सारे लोग को अभी मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन्हीं पर क्यों इस तरह का? और भी बात बताए ना भाई कि किस कारण से आप जेल सिक्योरिटी के कम किए हैं, उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट होता है ना, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति होता है, सॉरी, बिहार सुरक्षा समिति की रिपोर्ट होती है। तो उस रिपोर्ट को जो है इनको पारदर्शिता करनी चाहिए थी, है ना, बेटा नहीं आ रहा, पारदर्शिता करनी चाहिए थी। तो पारदर्शिता क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ किए हैं। भू संपदा, अभी जिसे आवास खाली करने का, उसका भी एक नियम प्रारूप है, समझ गए सुशांत भाई? भू संपदा में भी नियम प्रारूप है। पहले नोटिस उन्होंने, ठीक है, बोला कि मैंने पहला नोटिस दिया, उसके बाद होता है चार्जेज होता है, मार्केट चार्ज होता है, मतलब डैमेज रेट होता है, उसके बाद ही सारी प्रक्रियाओं का कार्य होता है, समझ गए? ऐसा नहीं ये नोटिस दिया और भैया खाली कर दो, तो ये इसमें तो द्वेषपूर्ण भी लग रहा है। ये अपना जो है ना, ये तो सरकार जो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस व्यू लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जब तक लालू जी की सुरक्षा बहाल नहीं हो जा सकती है, तो ऐसे ही राजद कार्यकर्ता मजबूती के साथ डटे रहेंगे। हम डटे हुए रहेंगे, क्या डटे हुए हैं, जिसमें आप भी हैं। अरे अभी कितने बज रहे हैं? देखिए, आप भी हैं और आप हमारा स्वयं इंटरव्यू भी ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, तो रात ऐसे ही कटेगी, बातचीत के दौरान ही रात कटती है। ठीक है।